स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिज़िक्स 101 हाइलाइटेड लेक्चर्स 23 to 44 डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से पेपर में आती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कुछ चैप्टर्स हैं उसके ऊपर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। तो 30 जो 4 चैप्टर वो भी इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, और इसके बाद जो हैं और कुछ चैप्टर हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने ये वाली स्टेटमेंट जो है अच्छी तरह से रीड आउट करनी है, पढ़नी है, और इतना से इतना ये ज़रूर पढ़ लेना। और इसके जो नंबर 1 पे 2 पे ये दिया गया ना, ये वाली चीज़ें ये आपने ये तरतीब वाइज उसने दी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आपने डिस्कस करनी। मैं आपको अभी लेक्चर्स पढ़ाने नहीं लगा, बल्कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ जो पेपर में आ सकती हैं। फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, जो इसकी होती है डिस्ट्रीब्यूशंस, तो वो देखनी है। तो डी क्यू ओवर लैम्डा ओवर डी एक्स, ठीक है। तो फॉर द सरफेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, तो जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फिर क्या होगा आपके साथ, ये चीज़ें देखनी है। और इसके बाद ये वाली एक लाइंस जो है ये आपने इसका ज़रूर पढ़ लेनी है। तो ऐसे मैंने MTH 301 की भी चीज़ें दी हैं और सब कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा पेपर उस तरह से आया। अपने तजर्बात, अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने ये वाली भी जो चीज़ें हैं इसको भी करना है, ठीक है। ये फार्मूले हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। और आगे भी आप लोगों को बताते हैं, और ये डायग्राम को भी देख लेना है। इसके बाद यहाँ से आपका वो ये दे देता है और कहता है कि z लेस दैन या ग्रेटर दैन r से है तो क्या होगा। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला देखना है। और इसके बाद जो है आपने नंबर 4 पे ये चीज़ें डिस्कस कर लेनी है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेनी है। वाई एक्सिस पे इसकी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद DE का फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस एनर्जी का जो फार्मूला है ये भी आपसे वो डिस्कस कर लेता है, ठीक है। इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट करना। बाकी नीचे एग्जाम्पलें हैं, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका फार्मूला है, ये भी आप लोगों ने देखना है। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, फिर मज़ा है। फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, आपने कभी कौन देखी होगी, कौन, ठीक है, 3 कोनों वाली होती है, 2 एक साइड पे होती है, एक लंबी सी होती है, इस चीज़ को फ्लक्स कहते हैं। ऐसे ये चीज़ होती फ्लक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट करना है। बच्चों ने कहा था कि सर आप हमें जो है ना इम्पोर्टेंट्स चीज़ें बता दें जो फिज़िक्स के अंदर इम्पोर्टेंट्स पेपर में आने वाली हैं। मैंने कहा चलें टाइम निकालता हूँ तो फिर जो है कि आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। उसके बाद इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक्स फॉर नॉर्मल फील्ड ऑफ ईच, जो लिटल पीस जो हैं वो किसके बराबर हैं, ठीक है। फाई E इक्वल टू सैगमा E1, उसके ऊपर बार, उसके ऊपर डेल्टा, ये याद रखने हैं, दी पीस इसके बराबर हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट्स पीछे से भी पढ़ सकते हैं, और ये फ्लक्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं। 5वां नंबर पे ये आ जाता है, 5वें नंबर पे ये वाला फार्मूला जो है ये भी याद रखना है आप लोगों ने। फ्लक्स के अंदर फ्लक्स इज लिविंग शेप विच इज हैज़ टू द चार्ज सेंटर। फ्लक्स की जो शेप होती है वो ज़्यादातर किस तरह से देखी जा सकती है, और इसके अंदर चार्ज जो है वो सेंटर पे होता है। इन चीज़ों को भी आप लोगों ने पढ़ना है। नंबर 6 पे आ जाता है। नंबर 6 पे जो है करना क्या है, नंबर 6 पे आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो नंबर 6 पे एक फार्मूला भी है, वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो गैसेस लॉ क्या होते हैं, गैसेस लॉ की डेफिनेशन वो पूछता है अक्सर, ठीक है, और इसका फार्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 7 आ जाता है,
ये आप नंबर से याद करेंगे ना तो फिर इससे ज़्यादा याद होगा, फिर आपको बोरिंग भी लगेगी। नंबर 7 के अंदर चीज़ क्या है, इसके अंदर गैसेस लॉ बिलो ऑफ द शेप, क्या चीज़ है ये आपने देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट्स जो चीज़ है, इसके अंदर जो गैसेस लॉ ऑफ सेंटर पे कितना होता है, एप्सिलॉन 0 ई इंटू 4 पाई आर, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, आई थिंक ये लिखा हुआ है, ठीक है। और चार्ज इसके अंदर जो देखें, उसके बाद क्या शेप ये है, और इसके बाद दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड बट इज द आउटसाइड्स देन इज द टोटल चार्ज इज क्यू। तो किस पे होता है, अब देखें ये इसके बराबर है, तो लिहाजा इसको ये 0 के बराबर होता है चार्ज। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बट इज द आउटसाइड देन इज द टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज जो है वो आपका इतना होगा, और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर होगा एट द सेंटर पॉइंट पे। ये बात आपको समझ आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो 8वें पे आप लोगों ने देखना है क्या चीज़ है। उसके बाद 8वें पे हम देखेंगे फिज़िक्स के। तो 8वें पे आपने ये वाली चीज़ जो है रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो इसको भी समझ लेना है। गैसेस लॉ के मुताबिक जो एक प्रूफ है उसको थोड़ा सा डिस्कस किया गया, और इसके जो हैं लिटिल क्यूब हैं वो बताए गए। ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, याद करने वाली हैं। 23 वाला लेक्चर था आपका, ठीक है, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी आप लोगों को जो है सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करके बताते हैं। 24 के अंदर क्या है आपका, ये जो लेक्चर किसके ऊपर है, ये एनर्जी के ऊपर है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसके ऊपर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके ऊपर डिस्कस करनी है। तो इलेक्ट्रिक बिजली को कहते हैं, पोटेंशियल एक एनर्जी है, वो हम देखेंगे। ग्रेविटेशनल आपने फोर्स भी देखी होगी, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंट किस्म की आपने एनर्जी भी पढ़ी होंगी, काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, इस तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन हमने पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी, इस चीज़ को भी आप लोगों ने इतना तक अच्छी तरह से याद कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी होती है, डू यू वर्क ऑफ द डाउनवर्ड्स पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है, दैट इज द वर्क स्टोर टू द पोटेंशियल एनर्जी। सपोज एफ इज़ F जो vectors something displacements of the D, S then is the work down is F, then is the work down is the for the going to the points A and points B। जब एक पॉइंट्स काम किया जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स की तरफ जाएं तो वहाँ से एक डिस्टेंस आता है, फासला होता है। देन इज गो टू गैदर लिटिल बिट्स ऑफ द वर्क, वो हमारे लिए दूसरों के लिए छोटा हो सकता है काम। और तो उसका जो फार्मूला है FAB इक्वल टू A2 पाई F DT X। देन इज द चार्ज द पोटेंशियल, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पोटेंशियल होगा। डिफाइन इज द डेल्टा Q U ओवर डेल्टा B माइनस A, ठीक है, ये है। उसके बाद रिमेन्स ऑलवेज कैन बी ए डिफाइंड पोटेंशियल U एट द पॉइंट्स फोर्स ऑफ द, किस पे ये कन्वेंस करेगी, किस पे जाके ये लगेगी, तो वो आपका U है, ठीक है, डिफाइन इस पे होगी। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरे के अंदर आपने बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स जो फोर्स है, इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है। और ये रिप्रेजेंट किस पे करती है, ये रिप्रेजेंट बाय पोटेंशियल पे करेगी, ठीक है। तो लेट इज शो द बिलो ऑफ द कैलकुलेट पोटेंशियल। तो फिर इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो फिर हम किस पे करेंगे, पोटेंशियल पे करेंगे। और सो द कंसीडर चार्ज सेपरेट बाय द डिस्टेंस एज बिलो, हम जो इसलिए जो चार्ज को दो चार्ज हैं उसको सेपरेट तौर पे कंसीडर कर लेंगे, डिस्टेंस एज ए बिलो, इस तरह से। अब देखें ये डायग्राम समझें, ये Q प्लस हो रहा है और Q इक्वल टू 1 है। तो ये बीच में आपका क्या है, अरदास है, आपका R है, फासला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका सेपरेट, एक Q है चार्ज, एक Q1 है। तो इसमें प्लस हो रहा है और इसमें
जो है इक्वल टू 1 के बराबर है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसका जो फार्मूला जो है ना वो आप लोगों ने ज़हन में रखना है, आपसे पूछ सकता है ये वाला, इसको आर इज़ द ए बी फिनिटी ओवर आर, और सारा ये फार्मूला जो है डिस्कस किया गया। मैं आपको बताता हूँ ये आया कैसे है। तो ये आप लोगों ने ई माइनस क्यू ओवर ई आर डी इतना तक फार्मूला है, इसको एक्सप्लेनेशंस करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशंस करें तो डी आर एस ए क्यू का हमारे पास क्या होता है, क्यू किसके बराबर होता है, क्यू जो होता है 1 ओवर पाई ओवर आर, ठीक है, इसके बराबर ये क्यू इस तरह से रह गया। उसके बाद आर दास आ गया, यानी कि इसको इसके अंदर चीज़ें जितनी भी थी एनर्जी किसके बराबर होती है, तो वो इसके अंदर हमने पीछे जो पढ़ के आए हैं, तो ई की जो कीमत है वो हमने पुट की है यहाँ पे। तो क्यू ओवर आर रह गया है, ठीक है, इसके साथ आ रहा था, वो हमने कांस्टेंट निकाल लिया और अलग अलग कर दी, यानी इसकी पार्टीशन कर दी है, छोटी छोटी कर दी है। और फिर आगे जो है इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो हमने 1 ओवर आर आ गया और 1 ओवर इन्फिनिटी, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसकी इंटीग्रेशन ली। इंटीग्रेशन के बाद हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की, हमारे पास ये आंसर रिसीव हुआ है, ठीक है। ये आपको इसका इसके बराबर हुआ है, ठीक है, जब हमने पार्टीशन की। एफ एक फोर्स है और डी एस डिस्टेंस इक्वल टू जो है माइनस ई, और इसको नाउ इज ए डेल्टा यू इक्वल टू यू आर माइनस फिनिटी। तो ये सारा सॉल्यूशंस ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप लोगों ने इस फार्मूले को भी अच्छी तरह से याद कर लेना है, आसान सा है, तो इसको भी देख लेना है, ठीक है। ये 0 पे चार्ज हो तो क्यू क्या होगा, इसका रिमेन्स इसे नाउ कैलकुलेट इज गिवन, तो फिर अप्लाई क्या होगा, देन इज द ये फार्मूला, व्हेन इज द साइन हम करेंगे। अब तीसरे पे आ जाएं, ये 1 2 3 करके पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा। तो तीसरे पे क्या है, ये वाली चीज़ को आपने सॉरी इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, इसको, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आ जाए। अब तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया, तीसरे पे एक और पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स हमारे 4-5 आएंगे तकरीबन, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। हाँ, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। अब इसके अंदर हमने तीसरे में आगे चौथा आ जाएगा, फिर पांचवा आ जाएगा, ये भी तीसरा ही था, इसी का ही पार्ट ये है। इसमें आपने यूनिट याद रखने हैं, क्या रखने हैं, यूनिट याद। ये वाला यूनिट किसके बराबर होते हैं ये आ जाता है। तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एनर्जी यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इन दिस एम के एक्स यूनिट, एम के एक्स यूनिट द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल इज किसके बराबर है, 1 जो है किसके बाद जूल ओवर आपका कॉलम है, और इसके इक्वल टू 1 वोल्ट के बराबर है। एंड अदर यूज टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी जो है एंड द डेफिनेशन इज। अब डिफरेंट किस्म के आप लोगों को ये यूनिट्स हैं, इनको आप लोगों ने मूविंग करना है। 1.6 मल्टीप्लाई -9 इक्वल टू 20, ये किसके बराबर है, 1 kV, ये 10 की पावर 3 है। ये आपने सारा का सारा जो डिब्बा है ये याद कर लेना है, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाए। एवरी सिस्टम जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करता है कि दैट इज वाई इज द स्टोन्स फेल्स डाउन। तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, सो दैट द एनर्जी इज द, उसके बाद एक्सलेट करता है उसका टूवर्ड्स टू द रीजन्स low potential but is the negative charge of the accelerates towards regions is high potential। तो इसके अंदर मैक्सिमम, ठीक है, और इसके अंदर जो चार्ज है लो आप लोगों को एक्सले रीजन है, और इसके अंदर जो है हाई जो एक्सेशन रीजन है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक इसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद 5वें पे आ जाएं। 5वें पे इसने कुछ फार्मूलाज पूछे हैं, कुछ चीज़ें पूछी हैं। तो वो कहता है कि ए पे पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो तो रीजन पॉइंट्स इज चार्ज, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दी पोटेंशियल इज स्केलर हो तो इसके ऊपर चार्ज जो है ये वो क्या होगा, स्केलर फील्ड्स इज एक्चुअल होगी। दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तो फोर्स एफ, तो ये इसका जो इस तरह से फार्मूला ये बनेगा। इस चीज़ों को भी डिस्कस कर लेना है। अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, सॉरी माजरत करूँगा, थोड़ा सा नीचे हो गया। इस तरह से इनको भी जो है आप लोगों ने रीड आउट करना है। इसके बाद 6ठे पे आ जाते हैं। इसके अंदर आ जाता है कंप्यूट
तो पोटेंशियल इज ए पॉइंट्स, तो इसके अंदर देखिए साइन इज द चार्ज 1 2 है, मस्ट बी एड अप, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2, जैसे आप पैरेलल सीरीज पढ़ते हैं या आप सिंगल सीरीज पढ़ते हैं उसी तरह से आपका इसके बराबर है। और इक्वल टू किसके बराबर होता है ये आप लोगों ने भी एक दफ़ा लिख लेना है, इसके बारे में भी MCQs पूछ लेता है। उसके बाद VR हो तो हमारे पास फार्मूला क्या है Q1 Q2, नीचे से वही आप लोगों को बताया एनर्जी के बराबर होते हैं, और 12 फिर वही 13, ये आगे 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 चलता जाएगा। ये आपने कुछ चीज़ें याद कर लेनी हैं। इसके बाद सेम वही चीज़ बता रहा है ये वाली, और इसकी पार्टीशन की गई है 7वें पे। 7वें को आप लोगों ने थोड़ा सा इसको भी यहाँ तक आप लोगों ने ले लेना है। अच्छा, इसके अंदर एक MCQs बना सकता है, v इक्वल टू 0 है और थीटा इक्वल टू π/r होगा। तो किस पे इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेना है, बल्कि ये सारा ही पढ़ने वाला था, कुछ चीज़ें नहीं छोड़ने वाली। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोग छोड़ें तो आपका जो है पेपर जो है अच्छा ना हो, तो यहाँ से भी आप लोगों ने डिस्कस करना। 8वें के अंदर कैलकुलेट द पोटेंशियल विच इज़ द फॉलोइंग चार्ज तो यूनिफॉर्मली जो है ओवर दिस रिंग, ये देखें इसके अंदर बताया गया रिंग के अंदर। तो डी क्यू इक्वल टू, ये नीचे वाली चीज़ें जो हैं याद करने वाली हैं, ये लगाई भी हुई हैं, और फार्मूला आप लोगों ने ये देख लेना है, ठीक है। इसके बाद 25 पे आ जाए। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट 25 लेक्चर है, और इसके अंदर से आप लोगों ने ये चीज़ें थोड़ी सी रीड आउट कर लेनी है, पढ़ लेनी है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना आए, ठीक है, यहाँ तक। और इसके अंदर छोटे छोटे MCQs हैं और फार्मूलास हैं, ये याद रखने हैं आपने। ठीक है, ये चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। और इसके अंदर 2 वाला पॉइंट्स देखें, ये वाला, इसमें से अक्सर MCQs बनाता है, लेकिन मैं इसको पूरे को हाईलाइट करूँगा तो इस तरह से बुरा लग रहा है। यूजिंग द डेफिनेशंस कैलकुलेट आपने करनी है टू पैरेलल प्लेन हैं या प्लेट्स हैं, और उसके बाद सेपरेट टू द बाय द डिस्टेंस d है, और इसका फिंगर में बिलोंग। अब देखें 2 प्लेट्स हैं, ये देखें, और ये सारे पैरेलल हो रहे हैं। ये Q प्लस है और ये क्या है माइनस। जब यहाँ से यहाँ तक करंट जा रहा है, ऊपर से प्लस होके माइनस हो रहा है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर देखें, यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रहा है। जब भी कोई ग्लास है उसको उल्टा करेंगे तो पानी गिर ही जाएगा ना, इस तरह से करंट भी बह रहा है। तो लेकिन करंट का वो चक्कर नहीं है पानी वाला। इसके अंदर से नेक्स्ट जो है आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है, 0 ऑफ द प्लेट्स, तो फ्लक्स जो है हमारा क्या होगा और प्लेन क्या होगा, तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है, ये ठीक है, ये फार्मूला है। तो देन इस Q इज़ द चार्ज ऑफ प्लेन, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या होगा, इसको भी पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर वो कहता है कि अगर कैन बी टेक टू आपके वेलस वेज द चेंज टू अमाउंटेंस चार्ज ऑफ द ऑप्टेन कंटेन्स, तो कंसीडर इस द फर्स्ट 2 आपने कर लेने हैं, ठीक है। तो पैरेलल ईच एंड अदर सेम वोल्टेज एग्जिस्ट इज द बोथ, दोनों तरफ से एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। तो देन इज Q इक्वल टू C1, C जो है चार्ज है और Q आपका वोल्टेज है, Q2 और Q3 ये V के बराबर होगा। और इसका जो फार्मूला है ये आपने V इज़ द पोटेंशियल बिटवीन द डिटरमल और A एंड B एंड टोटल चार्जेस, Q इक्वल टू Q1 Q2 और C1 C2, ये सारी आप लोगों ने डेफिनेशंस देख लेनी है। नाउ इज़ द डिफाइंस इफेक्टिव इक्वलेंट्स, जो है इसके ऊपर क्या होगा, ये आप लोगों ने E Q लगा लिया, E आपका इक्वलेंट्स चार्ज, तो Q ओवर V, इसको भी देख लेना है, और इसके ऊपर भी आप लोगों ने थोड़ी सी डिस्कस कर देनी। 4 के अंदर यही चीज़ आएगी। मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये एक लाइन याद रखें, और इसके साथ जो है इसका एक फार्मूला है, ये वाला आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर ये इसकी भी 4-5 जो लाइनें हैं, ये वाली आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेनी हैं यहाँ तक,
ठीक है। और अगर कोई चार्ज बनाए या जो मैंने हाईलाइट की MCQs बनाए तो यहाँ से वो बना सकता है। इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, रीड आउट्स कर लेना है ताकि आपको पता चले। एनर्जी स्टोर्स, तो इसके अंदर भी आप लोगों ने कंपेस्टर, तो वॉल्यूम ऑफ कंपेस्टर, तो इसका जो फार्मूला है ये भी आप लोगों ने एक दफ़ा लिख लेना है। इसी तरह से अगर वो कहता है कंसीडर इस चार्ज Q प्लस हो जाए तो अराउंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो फिर क्या होगी, तो ये आप लोगों का 1/4πr एप्सिलॉन ई की जो आप लोगों ने कीमत याद रखनी है तो E²R² हो जाएगा। इसके अंदर से एक मल्टीपल चॉइस जो है वो छुपा हुआ है, यहाँ से आप लोगों ने वो भी देख लेना है। इसके बाद आप लोगों ने ये भी काम करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाता है 26 के अंदर क्या है चीज़ें हैं, वही जो चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और इसके अंदर हमें जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज है, स्मॉलेस्ट सा माउंटेन ऑफ चार्ज, mountain of charge dx, then is the current du, when is the current contained in this time, then t is the charge is a flow, यानी कि इसका जो फ्लो है, और q इक्वल टू आई आर, ये भी आपने याद है, यूनिट ऑफ द जिसका है, और विच इज़ द फॉलोइंग्स डेफिनेशंस, इसका जो है आप लोगों ने 1 एम्पेयर, एक कॉलम और सेकंड, ये आप लोगों ने यूनिट इसका याद रखना है। इसी तरह सेम हेयर इधर आ जाए, बैटरी पे सप्लाई करती है, तो इसके जो चीज़ें हैं इसके ऊपर आप लोग अगर देखें तो ये वाला 1 मिलियन पेयर किसके बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद 1 माइक्रो पेयर किसके बराबर है, नॉन माइक्रो पेयर किसके बराबर होता है, ये सारे के सारे आप लोगों ने याद कर लेने हैं जो पेपर में आने वाले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाले। इसके बाद मेन जो इसके अंदर पूछता है करंट फ्लो, जो आपका फ्लो चार्ट होता है, फ्लो होता है, तो इसके बिकॉज ऑफ द समथिंग्स फोर्स इज अराउंड इलेक्ट्रिक, यानी वो इसकी फोर्सेस जो इर्द गिर्द जो है ना वो उसी के गिर्द घूमती रहती है चार्ज के, ये देखें इस तरह से, ऐसे ऐसे अंदर अंदर ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद इसके अंदर EMF इज़ नॉट फोर्स, ठीक, एक्चुअल्स इज़ द डिफरेंस, यानी कि इनके दरमियान फ़र्क इलेक्ट्रिक का है, और इन दिस इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, और इन चीज़ों को भी आप लोगों ने देखना है। और मेन जो पार्ट्स ऑफ सर्किट सो दैट्स द फोर्स एक्चुअल्स डिफरेंस, इसके अंदर जो फिंगर बिलो दिखाई गई ये 2 हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये जा रहा है ऐसे घूमता रहेगा और ये जो अंदर घूमता रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर ये फासला है, और ये इसका फार्मूला है V = VA और B, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। तो इसके अंदर ये भी आप लोगों ने रेजिस्टेंस भी देख लेना है, ठीक है, ये वाला आने वाला होता है पेपर में। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। चौथे नंबर पे ओम लॉ, ये 9th के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं, 10th के अंदर भी पढ़ सकते हैं, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। पांचवें पे इसके अंदर चार्ज जो कन्वर्ट होता है, देयर फॉर द करंट, इसको आगे जो हम इस चीज़ों को करेंगे डिस्कस अगले लेक्चर्स के अंदर भी इसी तरह से ही है, चार्ज का कुछ तब्दील होना होता है, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। और इसकी जो ये वाली जो है ना चीज़ को देखना है, यहाँ से लेके ये वाली चीज़, और कांस्टेंट जो है किसके बराबर, I = I2 - I3 + I3, सॉरी, इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आपके पास छठे नंबर पे आ जाए। छठे नंबर पे जो है आपका रजिस्टर्ड, वो क्या करता है और उसका काम क्या है।
तो एक सीरीज़ है, एक सीरीज़ दूसरी सीरीज़ से जोड़ता है और एक दूसरे के साथ, दूसरे के तीसरे के साथ, और उसके बाद वो किसके बराबर होता है, ये भी आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको भी पढ़ें। और ये देखें ये जिग जैग हो रहा है, ठीक है, 1 आर को भी जोड़ रहा है और वी को भी जोड़ रहा है, यानी कि आपका करंट वोल्टेज जो है वो भी जुड़ रहे हैं। इसके बाद इसका फार्मूला देखना है कि वोल्टेज वी हो तो इसका जो है क्रॉस क्या होगा, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। सो दिस दोनों जो चीज़ें जमा कर दी जाए, तो यानी कि एक ये दोनों को जमा कर दिया, ये वाले दोनों को ना आई वाले को दोनों जमा कर दिया, इसी के अंदर से भी ये आपका अपने सीरीज तरीका या पैरेलल तरीका 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है। 8 के अंदर भी यही चीज़ें डिस्कस करनी है थोड़ी सी। इसके अंदर से इसके फार्मूलास जो हैं इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है इसमें क्या है, इसको भी, ये फार्मूले को भी देख लेना है। 10वें के अंदर ये सिर्फ एक चीज़ आती होती है, ये वाली चीज़ें याद करनी है। और इसके बाद 1/i ये किसके बराबर होता है, इसकी प्राइस क्या होती है, 1/2.7 ये आप लोगों ने वैल्यू होती है, ठीक है, ये भी देखनी है। 11वें के अंदर ये चीज़ें भी पढ़ लेनी है। उसके बाद ये 9th क्लास का ही सारा सिस्टम है और सर्किट को किस तरह से जोड़ा जाता है। एप्सिलॉन 1/r+1, R1 नीचे देखें सारे जो हैं जमा प्लस होते रहेंगे अगर ठीक है, और मल्टीप्लाई होते रहेंगे, और एप्सिलॉन जो 2r3 है, ठीक है, I2, और बाकी ये सारा के सारा जो है आप लोग इस तरह से करते जाएंगे। इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। इसके अंदर ये MCQs आ रहे हैं, इनको डिस्कस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 27 आ जाता है, तो मैग्नेट फील्ड, दी मैग्नेट फील्ड क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है। इसकी सिर्फ ये 1-2 लाइंस याद करनी है कि आपको पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं और कि इसका तरीका क्या क्या है। ये परपेंडिकुलर होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी। मैक्सिमम होता है, परपेंडिकुलर होता है, थीटा किसके बराबर होता है, ये सारी, और बाकी इसके अंदर ये फार्मूलाज हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें नंबर 3 पे। नंबर 3 के अंदर सिर्फ MCQs वगैरह या शॉर्ट वगैरह पूछ सकता है और इसको भी डिस्कस कर लेना है। नंबर 4 पे भी ये चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है, डायग्राम बिलो ऑफ द राइट टू लेफ़्ट हो तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इसके बारे में भी ये आपसे पूछ सकता है। इसी तरह सेम ही 5वें के अंदर भी ये चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं, लिखी हुई हैं और जो मैंने हाईलाइट की हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मेरे वैसे ही सर में दर्द होने लगा है और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी हैं। MCQs या इस तरह से इसमें आते रहते हैं। 7वें में भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछ सकता है इस तरह से। 8वें के अंदर ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। 9वें के अंदर भी कुछ चीज़ें ख़ास नहीं हैं, सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं, पॉइंट्स वगैरह के, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिया करें, उसके अंदर जो बात है उनको समझ लिया करें, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ये 11वें और 12वें के अंदर, ठीक है, पेयर लॉ ऑफ द जो है आप लोगों का इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं इस पे। इसके अंदर से भी आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। इंडक्शंस के बारे में है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हाईलाइट की हैं, इनको भी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। ये चीज़ें भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से अगर आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए तो। इसके बाद ये चीज़ आ रही 4 नंबर पे।
इसको भी देख लीजिएगा। मेरे पास तो पढ़ने की हिम्मत कोई नहीं है, सीधी सी बात है, और आप लोगों के 45 लेक्चर मुकम्मल करने हैं मैंने इस वीडियो में। इसके बाद इन चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिएगा। पाँचवें नंबर पे ये भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी एमसीक्यूज उठाने के अंदेशे होते हैं। नेक्स्ट 29 के अंदर भी ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी अच्छी सी। एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस करनी है। एसी का स्टैंड फॉर भी याद होना चाहिए। ये देखें इसका, ये आप लोगों ने पहला पॉइंट जो है ना, इसको मुकम्मल ही रीड आउट करना है, ठीक है। ज़ीरो पे होगा क्या होगा, आगे सिस्टम क्या होगा, ऐसी वेव पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी किसी भी ट्रैक पे किसी भी वे पे। इसका मैग्नीट्यूड भी देखना है, हाई होगा। उसके बाद इक्वल टू एंड इज़ द फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, ये भी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इसकी कीमत निकालनी आनी भी चाहिए आपको। नेक्स्ट ये देखें, दूसरे पे भी ये चीज़ें पूछता है आपसे, फार्मूला पूछता है ये, और ये भी जो है आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट ये चीज़ें भी देख लीजिएगा। इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्या चीज़ है। अडक्शंस की, सेल्फ अडक्शंस की डेफिनेशन भी यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको भी आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट ये चीज़ें भी देख लें। नाइन में देख लें, 9 में इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा विद डायग्राम के साथ। ये फार्मूला भी 30 आ गया। ये वेव्स आ गया है, लॉन्गिट्यूडेड वेव होता है, मैग्नेट वेव होता है, डिफरेंट किस्म की वेव्स होती हैं। इसके ऊपर ये आपका लेक्चर है, तो इसके अंदर आप लोगों ने ये एक डेफिनेशन है, इसको भी आप लोगों ने पिक करना है ये वाला। बाकी इसके गैसेस ऑफ लॉ, इलेक्ट्रिसिटी गैसेस ऑफ लॉ आप लोगों ने दूसरा। उसके बाद ये फ्रेडा, ये सारा जो है आप लोगों ने लॉ देखने हैं, और कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ये लॉ अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, 4 लॉ हैं, ये भी देखने हैं आप लोगों ने, ठीक। 1 2 3 4। इसके अंदर से आपने रिजल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन किस पे हो रहा है, सरफेस इज द बाउंडेड ऑफ द लूप सो शो कर रहा है, ये फार्मूला वगैरह ये भी देख लेना। इस तरह से ये जो है फार्मूला, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसको भी देख लीजिएगा। ये वेव्स हैं डिफरेंट किस्म की, ठीक है, इनको भी देखना है आप लोगों ने, इसको भी देख लीजिएगा। छठे वाली लाइन ये करनी है।
7वें पे यही करनी है। 8वें में ये चीज़ें करनी है आपको। 9वें में ये पॉइंट्स करने हैं। सेम जी, ये हमारे 7 हो गए।